विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित। अडानी मामले पर चर्चा के लिए अड़ा विपक्ष। अडानी के मुद्दे पर संसद में गतिरोध जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक बार फिर विपक्षी दलों के साथ की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यकाल में विपक्षी दलों की बैठक में सदन चलने देने का फैसला किया गया। कांग्रेस ने कहा आम आदमी पार्टी को छोड़कर सभी दल चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष के लगातार हंगामे को लेकर बीजेपी भी पलटवार के मूड में है। बीजेपी ने आज संसदीय दल की बैठक। संसदीय दल की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बैठक में केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद रहे। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को दिया मंत्र। कहा अपने अपने क्षेत्र में जाकर समाज के गरीब वर्ग और मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच सर्वसमावेशी आम बजट के बारे में जानकारी दें। पीएम मोदी ने कहा किसी ने ये आरोप नहीं लगाए हैं कि ये चुनावी बजट है। बजट में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, वो चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो या सबके लिए सब कुछ न कुछ है। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा लोगों को काम दिखाई देता है और काम के कारण प्रभाव के कारण एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती। जनता से जुड़िए, सरकार के काम बताइए। एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी आपका प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर के बाहर आपका विरोध प्रदर्शन। आम आदमी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी की। कल तीसरी बार मेयर चुनाव नहीं हो सका था। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। आप दफ्तर के बाहर बीजेपी कर रही है प्रदर्शन। बीजेपी ने आप पर मेयर चुनाव न कराने का आरोप लगा। कहा आम आदमी पार्टी की बीजेपी के 10 पार्षदों को खरीदना चाहते हैं। दिल्ली में चुनाव मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। मनोनीत पार्षदों के वोट डालने के फैसले को आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने कहा जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र की हत्या के समान है। 2 महीने का वक्त हो गया है लेकिन मेयर नहीं चुना गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ेगी आप संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने दी जानकारी। संदीप पाठक ने आप अपना संगठन विस्तार कर रही है। देश के सभी बड़े चुनाव लड़ेगी आप, ये कहा संदीप पाठक ने। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर को लेकर दिए विवादित बयान पर सियासत तेज हुई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कश्मीर अफगानिस्तान जैसा हो गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा संविधान पर चोट कर रही है बीजेपी। अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा महबूबा मुफ्ती की पुरानी आदत है, वो हमेशा भारत को बदनाम करती हैं। तमाम विवादों के बीच विक्टोरिया गौरी ने ली हाईकोर्ट के जज की शपथ। मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बनी है गौरी विक्टोरिया। विक्टोरिया गौरी को जज बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सीजेआई ने कहा सामने आए हैं नए तथ्य। गौरी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मद्रास हाईकोर्ट के 21 वकीलों ने ही गौरी को जज बनाए जाने को लेकर विरोध दर्ज कराया। वकीलों का आरोप है कि विक्टोरिया गौरी बीजेपी की महिला मोर्चा की महासचिव हैं और डर है कि इस तरह की नियुक्तियां न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है। आरोपों पर विक्टोरिया गौरी ने दी सफाई। कहा बीजेपी के सभी पदों से जून 2020 में ही इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में किसी भी तरह से राजनीति से नहीं जुड़ी है। सीरिया और तुर्की में तबाही के बाद भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। भारत की 100 सदस्यीय एनडीआरएफ डॉक्टर की टीम टर्की पहुंची। टर्की में रिलीफ मटेरियल के साथ डॉग स्क्वाड को भी भेजा गया है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से राहत कर्मियों को लेकर विशेष विमान इस्तांबुल पहुंचा। विशेष विमान में भूकंप पीड़ितों के लिए जरूरी मेडिसिन और दूसरी चीजों के खेप हैं। पीएम मोदी ने कल ही टर्की की मदद का ऐलान किया था। न्यूजीलैंड ने भी की टर्की की मदद। न्यूजीलैंड ने टर्की को $6 लाख और सीरिया को $3 लाख की मदद की है। टर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप से मृतकों की संख्या 4000 के पार पहुंची। 5000 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हुई। भूकंप के तेज झटकों से ताश के पत्तों की तरह गिरी इमारतों के नए वीडियो सामने आ रहे हैं। साउथ टर्की के सुनली लुर्फा शहर में एक इमारत देखते देखते मिट्टी में मिल गई। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक एक के बाद एक आए 3 बड़े भूकंप के झटकों में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ेगा। 10,000 से ज्यादा पहुंच सकता है मृतकों का आंकड़ा। बिहार के छपरा में जाति विवाद में एक शख्स की हत्या के बाद जबरदस्त टेंशन है। छपरा में जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है। छपरा में इंटरनेट सेवाएं 8 फरवरी तक बंद रहेंगी। वहीं छपरा के मांझी और एकमा में धारा 144 लागू।
सारण जिले में 8 फरवरी रात 11 बजे तक तेज सोशल नेटवर्किंग और मैसेजिंग एप्लीकेशन पर भी अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया। उदयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, राजू परमार के सिर में अज्ञात हमलावर ने गोली मारी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ पूरा मामला। बिहार में जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के घर इनकम टैक्स की रेड, आरा समेत कई ठिकानों पर छापेमारी जारी। इनकम टैक्स की टीम ने राधाचरण शाह के घर में रखे कई दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। बालू का खनन करने वाली कंपनी के निदेशक के घर भी छापेमारी चल रही है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान मिला 4.5 किलो सोने का पेस्ट। दुबई से आए 2 यात्री गिरफ्तार, पूछताछ जारी। गुरुग्राम के पटौदी में 2 गुटों में जमकर पथराव के बाद तनाव, मौके पर पुलिस पहुंची। पथराव की घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। बताया जा रहा है कि पथराव सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस की वजह से हुआ। अचानक हुए पथराव में मौके पर खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। पुलिस छानबीन में जुटी। गुजरात के सुरेंद्रनगर के कुलगांव में आपसी रंजिश में 3 लोगों की हत्या। गटर के पानी को लेकर 2 परिवारों में था विवाद। मृतकों में एक महिला भी शामिल। हत्या के बाद इलाके में दहशत है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने लगभग 8.5 लाख के जाली नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी प्रिंटर के जरिए नकली नोट छापते थे। आज से यूपी रोडवेज में सफर करना हुआ महंगा। यूपी रोडवेज ने बसों के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी के बाद से साधारण बस का किराया ₹1.30 प्रति किलोमीटर हिसाब से तय किया गया। साधारण बसों के साथ साथ एसी बसों के किराए में भी बढ़ोतरी। यूपी रोडवेज की बसों में यह बढ़ोतरी 3 साल बाद हो रही है। इससे पहले रोडवेज ने 2020 में 20 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री की बढ़ोतरी की थी। आईआईटी गुवाहाटी में योग सत्र का आयोजन हुआ। यूथ 20 के प्रतिनिधियों ने योग सत्र में हिस्सा लिया। बरेली के जिला महिला अस्पताल में कन्या जन्मोत्सव का किया गया आयोजन। कमिश्नर संयुक्त समद्दार ने कहा, लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने G20 को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। प्रसिद्ध अभिनेता अजय देवगन बने डॉक्टर ऑर्थो के नए ब्रांड एम्बेसडर। मशहूर उद्यमी संजीव जुनेजा ने अजय देवगन को ब्रांड एम्बेसडर बताया। डॉक्टर संजीव जुनेजा ने बताया, अजय देवगन के साथ फिल्म और प्रिंट दोनों ऐड शूट हो चुके हैं, जल्द ही प्रसारित किए जाएंगे। बदायूं के इस्लाम नगर में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौधरी बदन सिंह का जन्मोत्सव एवं महाविद्यालय का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। केसरी चौधरी बदन सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज में समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संतोष देवी, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जूनियर शिक्षक संघ, विशिष्ट अतिथि राजीव कुमार तमाम शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से की गई। छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। कर्नाटक के मंगलुरु में फूड पॉइजनिंग के चलते 137 छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। सभी का अस्पताल में इलाज जारी, कुछ की हालत गंभीर। बरेली पुलिस ने 120 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। बड़ी मात्रा में गौ मांस और गाय काटने के हथियार बरामद। पुलिस ने पिछले कई दिनों से अभियान चलाया हुआ था। बरेली में पिछले कई दिनों से गोकशी की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। कई बार कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति भी बनी। बीकानेर पुलिस ने 3 ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत के अलग अलग शहरों में करीब 3 महीने से ये लोग रह रहे थे। तीनों आरोपी बीकानेर के एक होटल में रुके और नापासर क्षेत्र में एक व्यापारी के साथ ठगी की। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। बांग्लादेश में ठाकुरगंज जिले के बलियाडांगी में 12 मंदिरों में तोड़फोड़ के खिलाफ गुस्सा, बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की मांग। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने मंदिरों पर हुए हमले को कट्टरपंथियों की करतूत बताया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा देते हुए गृहमंत्री ने कहा, हिंदू बांग्लादेश में हैं, थे और रहेंगे। नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे की जांच रिपोर्ट में खुलासा, लैंडिंग के दौरान विंग्स एंगल नहीं मिल पाने और बैलेंस बिगड़ने से हुआ हादसा। पायलट की गलती या तकनीकी खराबी की अब जांच की जाएगी। नेपाल की प्रचंड सरकार पर गहराया संकट, आरएसपी पार्टी के वापस लिया समर्थन। 3 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। डिप्टी पीएम और मंत्रियों के पद पर रवि लामिछाने की पुनर्नियुक्ति न होने पर सरकार से हटी आरएसपी। चीन ने पाकिस्तान को कर्ज देने में रियायत देने से इनकार कर दिया है। चीन ने श्रीलंका को कर्ज चुकाने की समय सीमा में 2 साल की मोहलत दी, लेकिन डिफॉल्टर होने की कगार पर पाकिस्तान को कोई छूट देने से मना किया।
अर्जेंटीना में हत्या के आरोप में 5 रबी प्लेयर्स को उम्र कैद की सजा। 2020 में रबी खिलाड़ियों ने पीट कर ली थी 18 साल के लड़के की जान। इस मामले में 8 खिलाड़ी आरोपी बने थे। यूक्रेन ने रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव को पद से हटाया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जंग के बीच भ्रष्टाचार के आरोप में ओलेक्सी को हटाया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बेहद सुरक्षित इलाके में युवती के साथ गैंगरेप। फातिमा जन्ना पार्क में टहलने आई महिला के साथ 2 हथियारबंद लोगों ने किया दुष्कर्म। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी ने अपने ऊपर हुए कातिलाना हमले पर पहली बार बयान दिया। कहा, मैं भाग्यशाली था कि उस हमले में बच गया। रुश्दी पर एक शख्स के पिछले साल चाकू से हमला किया था। विमेंस प्रीमियर लीग के आयोजन स्थल और तारीखों का ऐलान। 4 से 26 मार्च तक मुंबई में खेला जाएगा पहला WPL। मुंबई के ब्रेबॉर्न और डीवाई पाटिल स्टेडियम में होंगे मैच। 13 फरवरी को होगा ऑक्शन। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अश्विन को कठिन चुनौती बताया। ख्वाजा ने कहा कि भारतीय पिच पर अश्विन का मुकाबला करना बेहद कठिन होगा। भारत के खिलाफ उस्मान पहली बार टेस्ट खेलेंगे। पाकिस्तान के पूर्व धुरंधर जावेद मियांदाद ने भारत को लेकर भड़काऊ बयान दिया। मियांदाद ने ICC भारत पर कार्रवाई करने की मांग की है। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली एशिया कप में भारत खेलने से इनकार कर चुका है। शेयर बाजार में आई गिरावट। सेंसेक्स 60,500 पर खुला। निफ्टी 17,900 पर कारोबार कर रहा है। केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा। महंगाई भत्ता बढ़ाकर 32% किया जा सकता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेलवे की तरफ से सीनियर सिटीजन किराया में छूट को जल्द लागू किया जाएगा। सफर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए करीब 53% की एवरेज छूट है। बॉलीवुड के पावर कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी आज 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाएंगे। जैसलमेर सूर्यगढ़ पैलेस में 7 फेरे लेंगे कपल। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी के लिए जैसलमेर का सूर्यगढ़ पैलेस सज धज कर तैयार। कियारा और सिद्धार्थ की ये शादी का इंटीमेट वेडिंग नहीं बल्कि एक स्टार्स वाला फंक्शन। करण जौहर, शाहिद कपूर, मीरा राजपूत, शबीना खान समेत कई सेलिब्रिटीज वेडिंग वेन्यू पहुंचे हैं। ईशा अंबानी भी शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचे। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला अपने पति के साथ सिद्धार्थ की शादी में शामिल होने के लिए जैसलमेर पहुंची। जूही चावला कियारा के पिता की खास दोस्त हैं। सिद्धार्थ और कियारा की शादी की सिक्योरिटी का जिम्मा शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड यासीन युगल को दिया गया है। साथ ही शादी में नो मोबाइल पॉलिसी लागू है। एक्टर अनुपम खेर की फिल्म शिव शास्त्री बलबोआ की दिल्ली में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। इस दौरान उनके ड्राइवर ने गलत जगह छोड़ दिया। समय पर इवेंट पर पहुंचने के लिए एक्टर ने ऑटो में सफर किया। श्रीदेवी की पुण्यतिथि पर चीन में रिलीज होगी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश। 24 फरवरी को 6000 स्क्रीन पर दिखेगा जादू।